सभी को राधे राधे। और देखिए, अभी जो माहौल बना हुआ है वो जो कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेके जो है अभी हमारे देश में माहौल गरमा रखा है। सबको इस बात का दुख है कि भाई हमारे बेकसूर इंसान, बेकसूर लोग जो है मारे गए हैं। और ख़ासकर जाति पूछ के जो है आतंकियों ने उन पे हमला किया है और उनकी जान ले ली है। उनको अंधाधुंध गोलियां बरसाई उन पे। और बहुत सारों के जो है जो जोड़े गए थे वहाँ पे, शादी के जोड़े गए थे जो, उनको जो है उनके पत्नी से जुदा कर दिया है। और दूसरी बात है कि जिस तरह सीमा के लिए आवाज़ें उठ रही है कि भाई सीमा को भी भेज देना चाहिए, सीमा को भी भेज देना चाहिए, तो ये तो सरकार डिसाइड करेगी भेज देना चाहिए नहीं भेज देना चाहिए। क्योंकि अभी जो सीमा का जो केस है वो कोर्ट में लंबित है, विचाराधीन है। तो अभी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी सरकार इस पर क्या विचार करेगी और सरकार भेजेगी सीमा को नहीं भेजेगी। अब तो 48 घंटे भी बीत चुके हैं। जिस तरह हमारी सरकार ने आदेश जारी किया था कि भाई 48 घंटे के अंदर जो है सारे के सारे जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान वापस लौट जाएंगे। तो अभी तो इस तरह की कोई भी न्यूज़ नहीं आई है कि सीमा को डिपोर्ट किया जाएगा या सीमा को भी भेजा जाएगा। पर मैं तो जहाँ तक मेरी सोच है, मेरी समझ कहती है, मैं तो इतना ही समझती हूँ कि अभी जो है सीमा के जो केस है वो कोर्ट में चल रहे हैं और वो अभी विचाराधीन है। तो सरकार ऐसा तो नहीं कर सकती कि सारे केस रद्द करके सीमा को डिपोर्ट करें, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। दूसरी बात, बहुत सारे जो पत्रकार बंधु हैं वो सीमा के घर जा रहे हैं, सीमा का दरवाज़ा खटखटाते हैं, सीमा को आवाज़ लगाते हैं, तो वो गेट अपना नहीं खोल रही हैं। तो कुछ लोगों का कहना ये है, जो पत्रकार बंधु लोग वहाँ जा रहे हैं उनका कहना यह है कि भाई सीमा जानबूझ के छुपी हुई है, जानबूझ के जो है मीडिया के सामने नहीं आ रही है। और न जाने मतलब पूरी मीणा फैमिली के लिए ये आवाज़ उठाई जा रही है कि पूरी मीणा फैमिली अभी मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रही है। तो इस तरह की अभी बातें चल रही हैं। काफ़ी ज़ोर शोर से जो है सीमा को डिपोर्ट करने का जो है लोगों ने मुद्दा उठा रखा है। दूसरी बात है कि जिस तरह कल अवध भैया, अवध नारायण जो उनके वकील है, जूनियर वकील है, वो लाइव आए थे। तो जो उन्होंने कहा है उनका कहना यही है कि अभी जो है अभी जो है कोर्ट ने मना कर रखा है कि भाई अभी कुछ भी इस तरह की गतिविधियां सीमा ना करें। और एपी सर ने भी मना कर रखा है कि भाई अभी ना तो वो सोशल मीडिया पे आए हैं और ना ही वो मीडिया के सामने अभी अपने बयानबाजी दें। क्योंकि जिस तरह का माहौल अभी गरमा रखा है वो अभी भाई सभी को दुख है इस बात का, जो हमारे लोग बेकसूर लोग मारे गए हैं, आतंकियों ने उन पे अंधाधुंध गोलियां बरसाई है और बाकायदा जाति पूछ के जो है लोगों पे हमला किया गया है। तो इसलिए भी थोड़ा अभी जो एपी सर का जो कहना है और जो उनका कहना है भाई कि अभी वो मीडिया के सामने नहीं आएगी। देखो, सीमा समझदार है, अगर वो ना समझी करेगी, अपने वकील को बिना बताए हुए या कोर्ट के बिना आदेश के अगर वो मीडिया के सामने आ गई और उसने मीडिया के सामने अपनी कुछ बातें रख दी, तो फिर उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो सीमा स्ट्रॉन्ग महिला है, समझदार महिला है, वो अपने वकील से बिना पूछे वो ऐसी हरकतें कर ही नहीं सकती है कि वो बिना बताए जो है मीडिया के सामने आके अपने जो है बयान दे। ऐसा बिल्कुल भी ये नामुमकिन होगा। पर कुछ पत्रकार बंधु वहाँ जाते हैं और फिर जब वो वहाँ से गेट नहीं खुलता है तो फिर बाहर आके बाकी लोगों से जब पत्रकार बंधु पूछते हैं तो बहुत सारों का कहना है कि भाई हम कुछ नहीं बोलेंगे, अब वो सीमा जाने, सीमा का परिवार जाने, सरकार जाने। तो चलो उनका बोलना भी सही है, जो बाहर के जो कुछ लोग होते हैं, जो रबुपुरा के कुछ लोग हैं, उनका बोलना भी सही है। कुछ लोग बिल्कुल जो है सीमा के सपोर्ट में बात करते हैं, कुछ लोग विरोध में भी है। तो चलो वो तो जायज़ सी बात है कि गांव में कई तरह के लोग रहते हैं, कुछ अच्छे होते तो कुछ बुरे भी होते हैं। तो अभी जो कुल मिला के जो अभी मैं बात करूँगी, मैं यही बात करती हूँ कि भाई मीडिया वाले वहाँ पे ये जो अपने चैनल चलाने के लिए जो पत्रकार बंधु जाते हैं, ये अपने चैनल चमकाने के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये तरह तरह की बातें करते हैं। बहुत सारे अच्छे भी हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सीमा गेट नहीं खोल रही, जबकि वहाँ कैमरे लगे हैं बाकायदा। वहाँ पे चाहे जिस तरह बोला जाता है वहाँ सिक्योरिटी सीमा के लिए बढ़ा दी गई है, क्योंकि उसको खतरा है। कई बार जो है जो गुलाम हैदर है वो लाइव में आके कई बार सीमा को धमकियाँ देता, पहले भी देता था और आज भी दे रहा है ना। और यहाँ तक गुलाम हैदर बोलता है कि भाई हमने तो कई लाइव उसकी देखी है, यहाँ तक बोलता है कि
मैं तुझे तेरे साथ ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। एपी सर के लिए भी बोलते हैं, सीमा के लिए भी बोलते हैं, पूरे मीणा फैमिली के लिए गुलाम हैदर आए दिन धमकियाँ देता रहता है। तो डर तो भाई जो सीमा को डर लग रहा है वो जायज़ सी बात है कि खास नहीं है। जिस तरह वो गुलाम बोलता है कि भाई तू ऐसे मत सोचना कि मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठा हूँ, वहीं के वहीं जो है वहीं तुझे पता भी नहीं लगेगा कि तू कहाँ गई। तो इस तरह की बातें जब इस तरह की जब बयानबाजी आती है तो इंसान डर जाता है। और अभी भारत सरकार ने जो है सीमा के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जिस तरह बोला जा रहा है और नारायण जी ने बोला है कि भाई दो लोग तो सिक्योरिटी पहले रहती थी, लेकिन एक और बढ़ा दिया गया, यानी कि तीन तीन पुलिसकर्मी वहाँ सीमा की जो है वो देख रेख में अभी है वहाँ पे। और कैमरे लगे हुए बाकायदा, जो गेट जिस गेट के आगे पत्रकार बंधु गए थे, 3-4 वहाँ चले गए तो वहाँ पे बिल्कुल जो है कैमरा लगा हुआ है। भाई बाहर कैमरा लगा हुआ है तो जो अंदर लोग रहते हैं उनको पूरा पता चल जाता है कि बाहर कौन है ना। दूसरी बात है कि अवध सर ने ये भी बताया कल की लाइव में कि भाई और सीमा अभी कहीं और जगह शिफ्ट कर रखा उसको, क्योंकि उसे खतरा है और सिक्योरिटी उसके साथ है। जिस तरह की धमकियां पाकिस्तान से लगातार आ रही है उनको मारने के लिए, मतलब पहले भी आई अब भी आ रही है, लगातार आ रही है सीमा के लिए। तो अभी उसके लिए जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और भाई हमारी सरकार की भी तो जिम्मेवारी है, जब तक सीमा का केस कोर्ट में विचाराधीन है तब तक हमारी सरकार की जिम्मेवारी है कि भाई सीमा को सीमा के साथ कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकतें ना हो जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़े। तो ये सरकार की तरफ से जो है जो सिक्योरिटी वहाँ पे बढ़ाई गई, सरकार की तरफ से तो होगी, या ना आपने भेजी ना हमने भेजी। जो भी पुलिसकर्मी वहाँ पे तैनात किए गए सीमा की देखरेख के लिए, तो वो तो सरकार ने भेजी होगी, कोर्ट के आदेश से ये लोग आए होंगे। ये तो ना आपने भेजी ना हमने भेजी है। तो इससे जायजा लगा सकते हैं आप लोग कि क्या सीमा को अभी सरकार पाकिस्तान भेजेगी? नहीं भेजेगी ना। फिर दूसरी बात है, सीमा ने तो पहले शुरू से ही वो ये बोलते आई है मीडिया के सामने कि भाई मुझे वहाँ पे खतरा है। जिस तरह की धमकियाँ वहाँ पे बीच में भी दी गई है, जब सीमा शुरू में यहाँ भारत आई थी तो भारतीयों को भी धमकी दी थी और सीमा को भी बाकायदा वहाँ के जो डाकू है, वहाँ के जो आतंकी है, उन्होंने बिल्कुल जो है गन दिखाकर, राइफल दिखा के जो है सीमा को धमकी दी थी और भारत सरकार को धमकी दी थी कि अगर तुम सीमा को वापस नहीं भेजेंगे तो यहाँ हम, उन डाकुओं ने ये बोला था कि अगर तुम सीमा को वापस नहीं भेजेंगे तो यहाँ हम जो हिंदू है पाकिस्तान में उन पे हम हमला बोलेंगे। ये धमकियाँ वहाँ से आ रही थी और आए दिन लगातार ये धमकियाँ तो आती रहती है। हाँ, अगर गुलाम एक बारी के लिए गुलाम धमकी नहीं देता तो हो सकता था, क्या पता सरकार कुछ विचार करती। पर जब उसका खुद पति जो गुलाम हैदर है सीमा का, वो ही खुद धमकी दे देता है तो भाई डर लगना तो जायज़ सी बात है। और ख़ास नहीं है कि गुलाम वहाँ बैठा है, लेकिन जो उसके यहाँ सपोर्टर है वो भी तो उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं ना सीमा को। जिस तरह बोलते हैं, क्या वो सीमा को नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं? जो गुलाम के सपोर्ट में अभी यहाँ खड़े हैं भारत में, ये भी तो सीमा को नुकसान पहुँचा सकते हैं ना। तो इस तरह की हरकतें अभी जो चल रही है, अब देखो मैं तो बार बार कहती हूँ भाई हम तो अपने सरकार के साथ है, अपने कानून के साथ है। जो हमारी कानून करेगी, जो हमारी न्यायपालिका करेगी, जो हमारा कोर्ट करेगा वो हमें मान्य है। सीमा को डिपोर्ट करें, सीमा को भारत में रखें, बच्चों को पाकिस्तान भेजें, भारत में रखें, वो हमारा कानून का मसला है। हमारा कानून उस पर विचार करेगा, हमारी सरकार विचार करेगी। लेकिन हम अपने कानून के आगे नहीं हैं, अपने सरकार के आगे नहीं है। हमारी सरकार जो है सर्वोपरि है, न्याय संगत है, जो भी करेगी अच्छा करेगी, सोच समझ के करेगी। रही बात सीमा की जान जोखिम में हमारी सरकार नहीं डालेगी, ये तो पक्का है। क्योंकि शुरू से ही सीमा पत्रकार बंधु जितने भी जाते हैं, मीडिया वाले जितने भी जाते हैं, वो आए दिन अपने चैनल के माध्यम से भी बोलती हैं और मीडिया के सामने भी उसने 1000 बार बोला है कि भाई मुझे पाकिस्तान में मार डालेंगे, मेरे बच्चों को मार डालेंगे। उसने तो यहाँ तक भी कबूल किया कि अगर आपको मेरे अंदर कुछ भी कमी लगती, कुछ भी खोट अगर पाया जाता है तो मुझे भारत की जेल में ही कैद कर दें, पर मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। ये सीमा ने कई बार बोला है। लेकिन कुछ लोगों की लगातार मांग है कि भाई सीमा को भेजना चाहिए, सीमा को भेजना चाहिए। वो ना आपका काम ना हमारा काम है, वो विचार सरकार करेगी। सरकार का क्या निर्णय आता है, भेजती है कि नहीं भेजती, भेजेगी तो भी हमें मान्य, नहीं भेजेगी तो भी हमें मान्य है। लेकिन हम अपने सरकार के आगे नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं, पाकिस्तान पैनलों पे आके जो है अपने सरकार की बुराइयां करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भाई अभी हम अपने सरकार के साथ खड़े हैं। जो भी हमारे सरकार ने जो भी फैसला लिया है पाकिस्तानियों को यहाँ से भेजने का, हम अपने सरकार के साथ खड़े हैं। हम अपने सरकार से अलग नहीं है। सीमा को भेजेगी तो अच्छी बात है, नहीं भी भेजेगी तो भी अच्छी बात है, पर हम अपने सरकार के साथ है, अपने कानून के साथ है। हम अपने कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, अपने कोर्ट का उल्लंघन नहीं करेंगे, अपनी न्यायपालिका का हम उल्लंघन नहीं करेंगे।
पर कुछ हमारे देश के भी, कुछ भारत के कुछ लोग ऐसे हैं, जो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो पाकिस्तान के पैनलों पर बैठ के अपने सरकार को गाली देती है और उनके बातों पे हाँ मिलाती है। जबकि अभी इतना बड़ा मसला हो रखा है, इतनी बड़ी बात हो रखी है, पाकिस्तान आतंकियों ने हमारे बेकसूर लोगों पे जो है अंधाधुंध गोलियां बरसाई है और उनकी जो है जान ले ली है। तो अभी भी हम, अगर हम अपने सरकार के साथ नहीं होंगे, हम हिंदू एकजुट नहीं होंगे, तो कब होंगे, कब होंगे? अभी भी जो है कुछ महिलाएं जो गुलाम सपोर्टर है, उनके अंदर समझ नहीं है। आए दिन कुछ ना कुछ बोलती रहती है, आए दिन कुछ ना कुछ सरकार के ऊपर उंगली उठाती रहती है। पता नहीं ये अपने विवेक से काम नहीं करते हैं, अपनी इनकी जो सोचने समझने की क्षमता ये खत्म हो गई है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया। और ये आए दिन, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, कुछ ही लोग हैं जो अपना, कुछ ही लोग हैं जो अपने सरकार के खिलाफ पाकिस्तान के पैनलों पे आके उल्टे सीधे बयान देते हैं। क्या इन्होंने कभी पाकिस्तान के जो यूट्यूबर है उनसे ये भी पूछा है कि जो हमारे देश में जो हादसा हुआ कश्मीर में, जो हमारे बेकसूर लोग जो मारे गए हैं, वो क्या उनके बारे में इन्होंने एक भी जबान बोली है कि भाई जो भी हुआ हमारी तरफ से गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था? क्या ऐसा कभी बोला है? नहीं बोलेंगे। मैंने तो गुलाम के लिए भी बोला, क्या गुलाम ने कभी इस तरह का बोला है? गुलाम तो यहाँ तक बयानबाजी दे रहा कि भाई प्रूफ तो भेजो, सबूत तो भेजो कि क्या हमारे लोग थे वो। गुलाम तो अभी भी इस तरह के कमेंट करता है। तो देखिए ये कैसे मानसिकता के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं ये। पर जो हमारे जो भारत के लोग जिनके साथ जो बैठते हैं, उनको तो समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि अभी जो हमारा देश है, हमारे लोगों को जो है किस तरह इन्होंने जाति पूछ के हिंदू लोगों पे इन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाई है ना, और उनके शरीर की छन्नी छन्नी कर दी। तो अभी भी सोचने का समय है, जागने का समय है। अगर अभी भी नहीं समझे तो कभी भी नहीं समझेंगे, अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभलेंगे। अभी हमें एकजुट होके, हम भारतीयों को एकजुट होके, हम हिंदुस्तानियों को एकजुट होके पाकिस्तान आतंकियों का सामना करना चाहिए और इनके पैनलों पे जाना बंद कर देना चाहिए। जिस तरह की बकवास करते हैं, जिस तरह की बयानबाजी देते हैं, ठीक है। और फिर दूसरी बात है, सीमा के लिए बोला जाता, सीमा घर से भाग चुकी है, सीमा अपने बच्चों को लेके भी भाग चुकी है, सीमा इतनी कमज़ोर नहीं है, ठीक है। जो भी सरकार ने करा होगा, जो भी सरकार ने बोला होगा, उसके उसके हिसाब से सीमा चल रही है। अभी वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, तो क्या सीमा ने खुद बुलाया? भाई सरकार की तरफ से तो वहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। एपी सर ने बात रखी होगी तो सिक्योरिटी वहाँ बढ़ गई ना। और सीमा ऐसी नहीं कि कभी भी आके मीडिया के सामने वो अपना बयान बाजी करे, ऐसा नहीं है। बिना एपी सर के परमिशन से, अपने वकील के परमिशन से या कोर्ट के परमिशन के बगैर वो मीडिया पे नहीं आएगी और आना भी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो सीमा को अभी जो वीडियो डालती है, वीडियो भी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि लोगों को फिर कंट्रोवर्सी करने के लिए मौका मिल जाता है। लोग फिर उस बात को हर चैनलों के माध्यम से वो दिखाना चाहते हैं, झूठ का सच, सच का झूठ, इस तरह की बातें फिर लोग करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अगर सीमा लाइव मेरी वीडियो देखेगी तो भाई सीमा को अभी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से तो, और नहीं अपनी वीडियो डालनी चाहिए। हाँ, जब तक उनके जो वकील है एपी सर ने नहीं बोला, तब तक उनको जो है बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ना तो मीडिया के सामने आना चाहिए, ना तो उनको अपनी वीडियो डालनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, लोग बोलते रहेंगे, लोगों का काम बोलने का है। जो भी करेगी हमारी सरकार करेगी, हमारी न्यायपालिका करेगी, हमारे जज करेंगे। सीमा को डिपोर्ट करें, भारत में रखें, बच्चों को भेजें ना भेजें, वो हमारी सरकार का काम है, वो हमारा काम नहीं है। पर जिस तरह का अभी मुद्दा गरमा रखा है, जो हमारे सरकार ने जो है ये पहल करी है, बहुत अच्छी पहल है और ऐसा होना चाहिए था। कब तक हम सहन करते रहेंगे, क्योंकि जो ये आतंकवादी है, पाकिस्तान के जो आतंकवादी है, आए दिन कुछ ना कुछ हरकतें करते हैं, ये अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल हुई हमारी सरकार की तरफ से, जो इस तरह का हुआ है। ये जो यहाँ जो पाकिस्तानी कुछ लोग थे उनको यहाँ से भेजा गया है, तो और कुछ और चीज़ भी करी है, तो बहुत अच्छा हुआ है। और हम सब अपने सरकार के साथ है, हमारी सरकार जो भी करेगी वो हमें मान्य है, हम अपने सरकार के साथ खड़े हैं। धन्यवाद।